हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल 2021 जो अप्रैल 2022 में हुआ था उसमें रीजनिंग में नंबर सीरीज से आए हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल आपके 41 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पार्ट 1 में हम 21 क्वेश्चन करेंगे और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन फिर से करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट है, एमटीएस के लिए इंपॉर्टेंट है और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेटेस्ट पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें। जो भी आपको अच्छा क्वेश्चन लगता है या पैटर्न नया लगता है उसे आप नोट जरूर करें। ठीक है, तो आपको करना कैसे है, पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देखना है या आंसर देखना है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया किस तरीके से आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप गैप निकालते हैं, गैप निकाल कर ही आपको पता चलता है कि इसमें क्या पैटर्न हो सकता है। प्राइम नंबर का पैटर्न हो सकता है, प्राइम नंबर का गैप हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब हो सकता है या ऑड इवन का आपका गैप हो सकता है। तो स्क्वायर, क्यूब, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अल्टरनेट सीरीज आपसे पूछी जा सकती है जिसमें दो सीरीज को मिला के एक सीरीज बना दी जाती है। ठीक है, आपसे या ऐसा भी हो सकता है नंबर बढ़ते हुए क्रम में, तो वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करके उस तक पहुँच सकते हैं। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे हम सारे क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, सभी खुद से सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चन क्या है, 62, 74, 80, 86, 95, क्वेश्चन मार्क 158। अब यहाँ पे आप गैप देखेंगे तो पहले में आपको गैप मिलेगा 12 का, नेक्स्ट में गैप मिलेगा 6 का, नेक्स्ट में गैप है 6 का और यहाँ पे गैप है 9 का। अब बताएं इसमें क्या पैटर्न है। अब जो इसमें ये पैटर्न है ना, ये पैटर्न आपका सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछा गया था और एग्ज़ाम से पहले, सीजीएल एग्ज़ाम से पहले ये पैटर्न मैंने आपको बताया भी था। तो आप देख सकते हैं लेटेस्ट जो पैटर्न होते हैं वो ज़रूर रिपीट होते हैं। यहाँ पे क्या पैटर्न है, अगर आपको 12 से 6 जाना है तो आप 0.5 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 6 से 6 जाना है तो आपने 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 से 9 जाना है तो आप 1.5 से मल्टीप्लाई करें। आप देखें 0.5 बढ़ते जा रहा है और नेक्स्ट में आपको कितने का गैप होना चाहिए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो आप देखेंगे 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 18 का गैप होना चाहिए। तो आप देखोगे 95 में 18 ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 113 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने देखा होगा ये पैटर्न आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है और इस तरीके से गैप निकाल कर भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन को करें, यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप गैप निकालेंगे, आप देखेंगे 7, 16, 41, 94, 251 है। गैप निकालेंगे तो यहाँ पे आपको गैप नज़र आएगा, पहले में 9 का गैप है, नेक्स्ट में गैप दिखेगा आपको 25 का, फिर गैप दिखेगा आपको 53 का, नेक्स्ट में गैप दिखेगा आपको 157 का। अब आप देख सकते हैं कि नंबर बढ़ते हुए क्रम में हो सकता है डबल गैप भी हो या आप मल्टीप्लाई करके भी नेक्स्ट नंबर पे पहुंच सकते हैं। अब आपको अगर 9 से 25 जाना है तो आप क्या करेंगे, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27, 27 में से 2 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। अब 25 से 53 जाना है तो आप देखेंगे 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूनी 50 और यहाँ पे प्लस 3 करेंगे तो 53 मिला। 53 से 157 जाना है तो आप क्या करेंगे, 53 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे -2 करेंगे तो आपका 159 - 2 157 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पैटर्न क्या बन गया, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 माइनस कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, +3 कर रहे हैं, फिर से आपने देखा 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। तो यानी कि ये पैटर्न आपका रिपीट होते जा रहा है। तो नेक्स्ट में 157 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कितना करेंगे, +3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 300, 314, 314 + 3 कितना हो जाएगा, 317। तो यहाँ पे जो गैप होना चाहिए नेक्स्ट नंबर पे वो आपका 317 का गैप होना चाहिए। तो 317 ऐड यहाँ पे करेंगे, 7 1 8, 5 1 6, 3 2 5, 568 आ गया। अब इस तरीके के पैटर्न भी मैंने आपको पहले कराए हुए हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में मैंने कराए थे जिसमें इसी तरह गैप निकाल कर फिर आपका पैटर्न समझ में आ रहा था। ठीक है, अब ये चीज़ जो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अभी आप आगे क्वेश्चन भी देखेंगे और इस तरीके से गैप निकालने के बाद भी आपको पता चलेगा क्या पैटर्न है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 568, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा भी था। तो यहाँ पे देखें क्या पैटर्न इसमें है। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे, 1 1 2 2 6 10
42 और क्वेश्चन मार्क 1806। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको स्क्वायर क्यूब डायरेक्ट दिखेगा नहीं, ठीक है। आप सोचोगे कि स्क्वायर क्यूब का पैटर्न है तो वहाँ पे सीधे स्क्वायर क्यूब होगा, कई क्वेश्चनों में आपको दिख जाएगा, आसान होंगे, लेकिन कहीं पर आपको समझना पड़ेगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप देखो ये अल्टरनेट सीरीज है, यानी कि यहाँ पे दो सीरीज मिला के दे दी गई हैं। किस तरीके से? एक सीरीज तो आपकी ये है, ठीक है, 1 से लेके 2, 2 से लेके 6, 6 से 42 और 1806। और दूसरी सीरीज जो है वो आपकी ये है 1 से 2, फिर 10, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, किस तरीके से आप इसे करेंगे। यहाँ पे पैटर्न जो है पहले वाले में बताता हूँ मैं, रेड वाले को, ठीक है। आप देखो 1 से 2 गए तो आपने क्या किया, 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 किया तो 2 हमें मिल गया। फिर नेक्स्ट में ये 2 मिल गया। फिर इसके बाद 2 से 6 गए तो हमने 2 का स्क्वायर प्लस 2 किया तो 6 मिल गया। 6 से 42 गए तो यहाँ पे हमने 6 का स्क्वायर प्लस 6 किया तो 42 मिल गए। फिर 42 से 1806 में जाना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 42 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 42 ऐड करेंगे तो हमें 1806 मिल जाएगा। 42 का स्क्वायर कितना होता है, 1764। 1764 में आप 42 ऐड करेंगे तो 1806 मिल गया, ठीक है। इसमें ये एक सीरीज का पैटर्न आपको समझ में आ गया। दूसरी सीरीज का पैटर्न क्या है, अब यहाँ पे देखेंगे 1 से 2 गए, फिर यहाँ 10 है तो कहीं ना कहीं आपको क्यूब नज़र आ रहा होगा, क्यूब के आसपास। अब देखो 1 से 2 गए तो हमने क्या किया, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया है, 1 का क्यूब प्लस 1 किया तो हमें 2 मिला। फिर 2 का क्यूब प्लस 2 किया तो हमें 10 मिला। तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए, 10 का क्यूब प्लस 10 होना चाहिए तो हमें क्या मिल जाएगा, 1010 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं अल्टरनेट सीरीज भी आपसे पूछी जा सकती है। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं दोनों सीरीज अलग करके आपको बताता हूँ क्या क्या सीरीज इसमें इंक्लूड की गई है। एक सीरीज तो आपकी ये है 1, 2, 6, 42, 1806, ठीक है, एक सीरीज आपकी ये है। दूसरी सीरीज जो है वो आपकी 1, 2, 10 क्वेश्चन मार्क है। अब बताएं इसमें क्या पैटर्न हो सकता है। अब इसमें एक में तो मैंने आपको बताया किस तरीके से हम गए, 1 का क्यूब प्लस 1 किया तो हमें 2 मिल गया, यानी कि जो पहला नंबर है इसका क्यूब प्लस 1 किया तो 2 मिला। 2 से 10 कैसे मिला, 2 का क्यूब प्लस 2 किया तो 10 मिला। तो नेक्स्ट आपको कैसे मिल जाएगा, 10 का क्यूब प्लस 10 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1010 मिल जाएगा। अब इसमें आप देखो इसमें स्क्वायर करके गए, या आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हो 1 से 2 कैसे गए, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 मिला। फिर 2 से 6 कैसे गए, हमने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 मिला। 6 से 42 कैसे गए, हमने 7 से मल्टीप्लाई किया 42 मिला, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 6 के बाद 7 आता है उससे मल्टीप्लाई किया 42 मिला। अब 42 से 1806 चाहिए तो यहाँ पे हम 42 से बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है, 43। 43 से मल्टीप्लाई किया तो 1806 मिल गया। इस तरीके से भी आप बोल सकते हो, या आप सीधे सीधे यही बोलोगे 1 से 2 कैसे गए, 1 का स्क्वायर प्लस 1 2 है। 2 से 6, 2 का स्क्वायर प्लस 2, जिसका स्क्वायर कर रहे हैं यानी कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वही ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ से 6 का स्क्वायर प्लस 6 है और यहाँ से 42 का स्क्वायर प्लस 42 है, ठीक है। अब सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से पैटर्न है। अल्टरनेट सीरीज यहाँ पे दी गई है और इसका आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें इसे किस तरीके से करेंगे, सभी खुद से सॉल्व जरूर करें। अब यहाँ पे देखेंगे आपको यहाँ पे नया पैटर्न दिखेगा और ये पैटर्न भी आपका काफ़ी बार पूछा गया, इससे पहले लेटेस्ट एग्जाम में ही मैंने कराया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न आपके रिपीट होते ही हैं। अब देखो 45 है, 68 है, 99 है, क्वेश्चन मार्क, 187, 246, 313। आप सभी को ये क्वेश्चन खुद से ज़रूर करने हैं। जिसका भी एग्ज़ाम में CHSL वाला एग्ज़ाम है तो खुद से ज़रूर करें। आप देखें आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसे नोट कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आगे भी मिल सकता है। अब यहाँ पे देखें क्या पैटर्न होगा। 45 से 68 के बीच में कितने का गैप है, आप देखें 8 में से 5, यहाँ पे आप कहेंगे 23 का गैप है, ठीक है, 23 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखेंगे गैप कितने का है, 68 से 99, तो आप कहेंगे 31 का गैप है। अब यहाँ देखेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ आप पैटर्न देखेंगे, यहाँ पे गैप कितने का है, तो यहाँ पे आपको गैप मिलेगा 59 का, ठीक है। नेक्स्ट में आप गैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको गैप मिलेगा 246, तो आपका 44, 54 और 3 57, तो यहाँ पे आपको गैप मिलेगा
44, 10, 50, 67 का गैप मिलेगा। ठीक है, 67 यहाँ पे गैप है, तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे इन दोनों के बीच में 8 का गैप है। ठीक है, 23, 31, और यहाँ भी आप देखेंगे 59 से 67 8 का गैप है। तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे 8 का गैप होगा। अब 31 से यहाँ पे 8 ऐड करेंगे तो आपको 39 का गैप होना चाहिए। अब 99 में 39 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 8, और यहाँ पे 1, 10, 3, 13, 138 मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में तो कहीं भी नहीं है इस तरीके से, तो यहाँ पे ये पैटर्न नहीं है। अब दूसरा पैटर्न आपको समझ में आ जाना चाहिए नंबर देख के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको नंबर ध्यान में रखना है, ये नंबर आपके फिर से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है। आप देखोगे 23, 31, 59 और 67, ये जो सारे हैं ना, ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं, क्या हैं, ये आपके प्राइम नंबर हैं। ठीक है, आपको दिख रहे हैं प्राइम नंबर, 23, 31, 59, 67, ये आपका प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे देखो किस तरीके का पैटर्न है। यहाँ पे जो पैटर्न आपका है, 23 के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर आता है, 23 के बाद आपका प्राइम नंबर आता है 29। 29 को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, 31 लिखा। और यहाँ पे देखो 59 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 61। 61 को हमने छोड़ दिया, 67 का गैप है। ठीक है, किस तरीके से। अब यहाँ पे क्या गैप होना चाहिए, 31 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 37 आता है। 37 को हमने नहीं लिखना है, तो किसका गैप होना चाहिए, 37 के बाद 41 का गैप होना चाहिए। ठीक है, अब 41 के बाद आप देखेंगे, 41 के बाद आपका प्राइम नंबर कौन सा आता है, 43 आता है। 43 का गैप नहीं होगा, 47 का गैप होगा नेक्स्ट में, 59 में। अब देखो यहाँ पे 41 ऐड करते हैं 99 में, तो आपको कितना मिलेगा, 140 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 140 होगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब 140 से 187 जाएंगे तो आपको 47 ऐड करना होगा। ठीक है, हमने इन दोनों के बीच में एक आपका कौन सा प्राइम नंबर, 43 प्राइम नंबर था, उसे छोड़ दिया है। अब देखो ये पैटर्न आपका पहले भी आ चुका है, मैं पहले भी करा चुका हूँ, जबकि मैंने ऐसा पैटर्न भी आपको कराया है जिसमें 2 प्राइम नंबर को छोड़ दिया गया है। तो आप देख सकते हो किस तरीके का पैटर्न है, अच्छा पैटर्न है, ये आपका रिपीट होता है। इससे पहले भी आपका ये पैटर्न पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप इस पैटर्न को ध्यान में जरूर रखना, प्राइम नंबर आपको जरूर देखने हैं। तो आप देख सकते हो पहले 23 का गैप था, फिर 31 का। तो गैप किस तरीके से है, यानी कि जो भी आपका प्राइम नंबर एक आ रहा है उसे हमने छोड़ देना है। 23 के बाद 29 आया, प्राइम नंबर को छोड़ा, 31 आया। 31 के बाद 37 आता है, इसको छोड़ दिया, 41 का गैप। फिर 43 को छोड़ दिया, 47 का गैप। फिर यहाँ पे 47 और 59 के बीच में आपका 53 आता है, उसे हमने छोड़ा, तो 59 का गैप। 59 के बाद आपका 61 आता है, उसे छोड़ा, 61 का गैप। अब ये जो गैप है ना, ये या तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। इसका आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पैटर्न है। अब आप देख सकते हो नंबर बढ़ते हुए क्रम में, तो आपको एक बार जरूर सोचना है कि मल्टीप्लाई करके हम नेक्स्ट नंबर पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, गैप निकालना है। गैप निकाल के आपको देखना है क्या पैटर्न होगा। अब सबसे पहले आप ये देखो 5, 18, 70, 278 है, तो यानी कि नंबर बढ़ते हुए क्रम में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो सकता है, नंबर मल्टीप्लाई करके हम पहुँच सकते हैं। अब अगर हम 18 पे जाना है तो हम क्या करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 5 चक्को 20 होता है, 20 से 2 माइनस करेंगे तो 18 मिल जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे 18 चक्को 72 होता है, 72 से 2 माइनस करेंगे तो 70 मिल गया। और 70 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चक्को 28, 280 होता है, 280 में से 2 माइनस करेंगे तो 278 मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यही पैटर्न रिपीट हो रहा है, आसान पैटर्न है। 278 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कितना करेंगे, 2। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, या तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो या यूनिट डिजिट देख लो। 8 चक्को 32 होगा, फिर 2 यूनिट डिजिट है, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1110। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो आसान क्वेश्चन है, पैटर्न भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न हो सकता है, ये क्वेश्चन भी मैंने पहले आपको बताए हुए हैं। ठीक है, जिसने पहले नंबर की सीरीज देखी होगी उसे पता होगा, मैंने आपको बताया। अगर आपको ऐसा दिखे कि एक में तो गैप कम है और एकदम से फिर एक नंबर बड़ा, गैप ज़्यादा आ जा रहा है। आप यहाँ पे देखो 10 से 14, ठीक है, गैप 4 का है, फिर 14 से 31 गैप बढ़ा, फिर देखो 31 से 35 गैप कम है, फिर देखो 35 से 73 गैप बढ़ा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है प्लस हो रहा होगा, एक जगह प्लस हो रहा होगा, एक जगह मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यही पैटर्न आपका ऐसे भी हो सकता है, एक जगह माइनस फिर मल्टीप्लाई। ऐसे भी हो सकता है कि माइनस हो डिवाइड हो, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, प्लस माइनस
गुणा भागा, एक साथ चारों चीज़ें भी हो सकती हैं, वो पैटर्न रिपीट होता है। अब यहाँ पे देखो क्या पैटर्न है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ 10, 14, 31, 35, 73, 77 क्वेश्चन मार्क। अब आप देखो 10 से 14 गए तो +4, अब 14 से 31 जाना है, 14 से 31 जाना है तो आप कैसे जाओगे, आप देखोगे 14 दूनी 28 +3 करोगे तो 31 में पहुंच जाओगे। यानी कि आप यहाँ पे पैटर्न क्या है कि आप मल्टीप्लाई 2 से कर रहे हो और प्लस कितना ऐड कर रहे हो, 3 ऐड कर रहे हो। नेक्स्ट में देखो 31 से 35 गए तो यहाँ पे कितना ऐड किया, फिर से +4 ऐड किया। अब 35 से 73 जाना है तो आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 35 दूनी 70 +3 73 आ गया। फिर आप देखो यहाँ पे कितना ऐड किया है, 4 ऐड किया है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, 77 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 77 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे +3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 77 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 154 होगा, 154 में 3 ऐड करोगे तो 157 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या पैटर्न है। पैटर्न क्या है, पहले वाले में +4 ऐड कर रहे हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके +3 ऐड कर ले रहे हैं। तो अब इस तरीके का पैटर्न हो सकता है। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई हो, या आपका प्लस भी हो सकता है, फिर डिवाइड भी हो सकता है, ये सारे पैटर्न हो सकते हैं। आपको पता कैसे चलेगा, आपको यही देखना है कि एक में तो आप देखोगे गैप आपका कम है, फिर एकदम से नंबर बड़ा आ जा रहा है। ठीक है, तो बड़ा नंबर आ रहा है तो मैंने आपको बताया है कि या तो स्क्वायर से जाओगे या मल्टीप्लाई करके जाओगे उस नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे देखें यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, खुद से ज़रूर करें। अब देखो 16, 33, 100, 401 है, कहीं ना कहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, बड़े नंबर है। तो आप देखो 33 पे कैसे जाओगे, आप 16 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, 16 दूनी 32 +1 तो आपको 33 मिल जाएगा। नेक्स्ट में आप देखोगे 33 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 33 को 3 से मल्टीप्लाई करने में 100 आएगा। आप देखो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 99 +1 100 आ गया। अब देखो किस तरीके से पैटर्न बनना है, यानी कि पहले 2 से किया, 3 से, तो अब किससे करेंगे, 4 से। 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कितना किया, +1 तो 401 आ गया। तो नेक्स्ट में यहाँ पे 401 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, और ऐड करेंगे +1 तो आपका कितना आ जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे 2005 + 1 2006 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन 4th ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आसान क्वेश्चन है, पता आपको चल रहा है कि यहाँ पे हमें क्या पैटर्न लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे करो, यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब फिर से देखो 17 और 16 के बीच में गैप कम है, फिर एकदम से नंबर बड़ा आ गया, 32 आ गया। फिर देखो 32 और 29 के बीच में गैप कम है, फिर एकदम से 116 आ गया। ठीक है, तो समझिए गए क्या पैटर्न होगा। आप देख सकते हो 17 से 16 गए तो हमने क्या किया, 17 में से 1 कम किया तो हमें क्या मिला, 16 मिला। अब देखो 16 से 32 जाना है तो 16 को मल्टीप्लाई कर लिया 2 से तो हमें 32 मिल गया। फिर देखो 32 से 29 जाना है तो 1 कम किया, 3 कम किया तो हमें 29 मिल गया। अब पैटर्न देख रहे हो क्या आ रहा है, पहले -1 किया, फिर मल्टीप्लाई किया, साइन क्या हो रहा है, माइनस मल्टीप्लाई का हो रहा है, और नंबर किस तरीके से हम पहले 1 माइनस कर रहे हैं, फिर 2, फिर 3। अब देखो 29 को साइन किसका आएगा, मल्टीप्लाई का, और किससे करेंगे, 4 से, तो 29 चक को 116 हो गया। और नेक्स्ट में क्या आना चाहिए, 116 से -5 करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 111 मिल जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पता चल जाएगा आपको क्या करना है। अब देखो यहाँ पे माइनस किया, इससे पहले ही हमने क्या किया था, प्लस इंटू किया था। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं फिर इंटू कर रहे हैं, और नंबर आप देख सकते हो किस तरीके से किया है, और पता कैसे करना है मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे 237 से 196 में गए तो आपको गैप कितने का मिलेगा, 37 ये हो गया 4, 41 का गैप है, 41 का गैप है, तो आप देख सकते हो -41। नेक्स्ट में आप देखोगे 196 में से 155 गया तो 1 आपका, 19 में से 15 4, यहाँ भी 41 का गैप है। और नेक्स्ट में आप देखोगे 155 से 14 गया तो यहाँ भी आपको कितने का मिलेगा, 41 का गैप मिलेगा। सिंपल क्वेश्चन है, 41 का गैप है तो यहाँ भी आपका 41 का गैप होना चाहिए। तो आप देखोगे 4 में से 1 3 और 11 में से 4 जाएगा तो आपका 7 हो जाएगा। तो 73 इसका आंसर आना चाहिए, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे आप किस तरीके से करोगे। आप यहाँ पे देखोगे नंबर जो है एकदम से बड़े हैं, यानी कि गैप आपका ज़्यादा है, तो आपको यही देखना है, मल्टीप्लाई करके हम उस नंबर पे पहुँच सकते हैं। अब आपको अगर 16 से 35 जाना है तो आप किस तरीके से करोगे, आप 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 दूनी 32 +3 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। अब आपको नेक्स्ट में नहीं पता किससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसे यहाँ चेक करें, 217 से हमें 653 जाना है तो हम 217 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, नज़दीक जाएंगे तो आपका 651 आ जाएगा।
प्लस 2 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 653। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 3 से किया। अब 653 से 1309 जाना है तो 653 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कितना करेंगे यहाँ पे 3 ऐड करेंगे। 653 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1306 होगा। 1306 में 3 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1309 मिल जाएगा। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या है, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 ऐड कर रहे हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 ऐड कर रहे हैं। तो यही दो पैटर्न आपके रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपको 35 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 35 3 105 हो जाएगा, प्लस 2 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 107। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। आप इसे आगे भी देख सकते हैं। 107 को फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया 214 आया और उसमें 3 ऐड किया तो आपको कितना मिल गया 217। इसे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन 107। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे देखें कितने का गैप है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ 82, 105, 136, 177, 224, 283। अब आप यहाँ पे गैप देखेंगे तो गैप आपको नज़र आएगा 18, 5, 23 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखेंगे गैप कितने का है, तो यहाँ पे आपको गैप नज़र आएगा 31 का। नेक्स्ट में आप गैप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 41 का। फिर आप गैप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा 47 और नेक्स्ट जो गैप है वो आपका है 59 का। अब आप देखो इन नंबरों को देखते हुए आपको समझ में आ जाना चाहिए ये आपके प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर किस तरीके से पैटर्न है आप देखो, 23 के बाद क्या प्राइम नंबर आता है 29 आता है, इसको हमने नहीं लिखा। फिर 31 के बाद आपका कौन सा प्राइम नंबर आता है 37, इसको हमने छोड़ दिया है, 41 का गैप है। फिर देखो यहाँ पे जो है आपका 43 आता है प्राइम नंबर, ये नहीं है, 47 का गैप है। और 59 है तो हमने 53 को यहाँ पे छोड़ दिया तो आपका 59 है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है प्राइम नंबर। अभी इसी तरीके का पैटर्न हमने पहले भी किया था। अब देखो नेक्स्ट में क्या होगा, 59 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 61, इसको हमने छोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या आना, किसका गैप आना चाहिए 67 का। तो 67 यहाँ पे ऐड करेंगे तो 7 3 10, 0 1 आपका 8 6 14 1 15 की 5 2 1 3, तो 350 इसका आंसर आ जाएगा जो कि थर्ड ऑप्शन है। तो इस पैटर्न को आप जरूर नोट करें क्योंकि ये हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। यानी कि प्राइम नंबर का गैप होगा, एक प्राइम नंबर को छोड़ा होगा। ऐसा भी हो सकता है 2 प्राइम नंबर को छोड़ा होगा, वो गैप होगा। अब ये नंबर अगर आपको ध्यान में रहेंगे, आपने ये क्वेश्चन किए होंगे तो वहाँ पर आपको एकदम से ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन 350 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, किस तरीके से आप इसे करोगे। तो यहाँ पे आप देखोगे 28 से 32 में आपका गैप है 4 का। नेक्स्ट में गैप है 32 से 9 का गैप है, ये तो सीधे समझ में आ रहा है 16 का। तो ये क्या है 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट में आपका 5 का स्क्वायर 25 का गैप होना चाहिए। 57 में 25 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 82 मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 82, सेकेंड ऑप्शन। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो यहाँ पे किस तरीके का पैटर्न होगा आपको देखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 61 70 95 क्वेश्चन मार्क 225 346। ठीक है, गैप देखोगे यहाँ पे 9 का गैप है। नेक्स्ट में 25 का है, तो ये गैप देख के समझ में आ रहा है। और यहाँ आप गैप देखोगे तो कितने का है, 6 में से 5 1। फिर आप देखोगे कितने का, 6 में से 5 1 हो गया, 4 में से 2 आपका 2 और 121 का। तो ये आपको सीधे सीधे स्क्वायर दिख रहे हैं। ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा है वो क्या चल रहा है, पैटर्न ऑड नंबर का स्क्वायर का गैप है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे ऑड नंबर क्या आएगा 7 आएगा। तो 7 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 49 का गैप होना चाहिए। 95 में 49 ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 144 मिल जाएगा। तो 144 इसका आंसर होगा जो कि आपका सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट में आपका 9 का गैप होना चाहिए, यानी कि 81 का गैप होगा। आप देख सकते हैं 4 1 5 8 4 12 की 2 1 1 2। ठीक है, आपको आगे चेक नहीं करना है क्योंकि आसानी से पैटर्न आपको नज़र आ रहा होगा। ये सीधे सीधे जो गैप है वो आपका स्क्वायर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसे देखें यहाँ पे क्या होगा, किस तरीके से होगा। 352 288 252। हर शिफ्ट में नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको आगे भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आप गैप देखोगे तो गैप आपको नज़र आ रहा है -64 है। नेक्स्ट में आप देखोगे -64 का गैप है। ठीक है, फिर देखोगे 36 का है। फिर आप देखोगे गैप कितने का है, आपको यहाँ पे नज़र आएगा 16 का गैप है। तो ये तो सीधे सीधे आपको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। ये 8 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है,
ये आपका 4 का है। तो आप देखो इससे पहले किसका पूछा था, ऑड नंबर के स्क्वायर का गैप था, यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर होना चाहिए यानी कि 4 का गैप होना चाहिए। तो 236 में से 4 माइनस करोगे तो 232 आना चाहिए। तो 232 इसका आंसर होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या होगा पैटर्न। ठीक है, अभी यहाँ पे तो हम बता नहीं सकते कि 24 के बाद क्या आएगा, तो हमें सॉल्व क्या करना है, 52, 312, 320। अब आप देखो फिर से देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, आप देखो 52 से 312 एकदम से बड़ा नंबर आ गया, लेकिन 312 से 320 आपका छोटा आ गया। ठीक है, गैप कम है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर एक बार बड़ा नंबर फिर गैप कम, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई और प्लस हो रहा होगा। तो आप सीधे देखो 52 से 312 जाना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 दूनी 12, 2 और 6 पंचे 30 और 1 31। फिर 312 से 320 जाना है तो प्लस 8 करोगे। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आ जाना चाहिए कि ये सारे इवन नंबर है, यानी कि पहले 6 हुआ, 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर आपका क्या आ गया, प्लस किया 8। तो इसी प्रकार यहाँ पे 24 के बाद क्या आना चाहिए, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा, और फिर यहाँ पे 48 के बाद यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो हमें 52 मिल जाएगा। अब ये पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, मल्टीप्लाई 2 किया, फिर प्लस 4, सारे आपके इवन नंबर है, फिर मल्टीप्लाई 6 से, फिर प्लस 8। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 48, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या करना है। ठीक है, 74, 74, 72, 24, 4। फिर से आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर आपका क्या है, एक बार आपका गैप कम है और फिर 24 एकदम से कम आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका वही होगा। अब नंबर कम आ रहा है, नंबर कम आने के क्या क्या चांसेस होते हैं। अगर नंबर बड़ा चाहिए तो मैंने आपको बताया कि आप मल्टीप्लाई करके जाओगे, नंबर कम है तो डिवाइड करके आप जा सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा, 74, 74 है, नेक्स्ट में 72 है, फिर 24 है, क्वेश्चन मार्क है, फिर 4 है। अब देखो 74 से 74 गए तो आप देख सकते हो यहाँ पे 72 से 24 जा रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे डिवाइड हो सकता है। अब 74 से 74 गए तो हमने किससे डिवाइड किया, 1 से डिवाइड किया तो हमें 74 मिल गया। फिर 74 से 2 गए, 72 गए तो हमने यहाँ पे कितना, -2 किया तो 72 हो गया। फिर आप देखोगे 24 चाहिए तो हमें डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 3 से। अब पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, पहले 1 से डिवाइड किया, फिर -2 किया, फिर 3 से डिवाइड किया, फिर आपका किससे करेंगे, यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए, साइन तो आपका माइनस का आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 4। तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा 4, 24 में से 4 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो आपका आंसर 20 हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट में आप देख सकते हो, आप साइन किसका आना चाहिए, डिवाइड का, और किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। यही पैटर्न चल रहा है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी तक आपने इस तरीके के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, जिसमें एक बार डिवाइड हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से पैटर्न है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे इसमें देखो क्या पैटर्न है। ठीक है, तो आप गैप ही निकालोगे, 61, 99, 152, 222 और आपका 312। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 61 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आप मल्टीप्लाई से अगर आप जाने की सोचोगे तो 120 आ जाएगा। बहुत ज़्यादा नंबर है, कहीं ना कहीं आसपास होना चाहिए, आपको समझ में आ जाएगा मल्टीप्लाई करना है या आपने गैप देखना है। तो यहाँ पे आप गैप देखोगे तो आपको गैप कितने का नजर आएगा, गैप यहाँ पे नजर आएगा आपका 38 का गैप है। ठीक है, 8 1 9 6 3 9। नेक्स्ट में गैप देखोगे तो आपको नजर आएगा 53 का। नेक्स्ट में गैप देखोगे तो आपको नजर आएगा 70 का। नेक्स्ट गैप देखोगे तो आपको नजर आएगा 90 का। अब देखो इस गैप को देखते हुए आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डबल गैप देखें। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, डबल गैप ट्रिपल गैप पे भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देखो डबल गैप देखोगे तो यहाँ पे गैप आपको नजर आएगा 15 का। ठीक है, नेक्स्ट में गैप आएगा आपको 17 का। अब आपको समझ में आने लग गया होगा। और यहाँ पे आपको 20 का गैप। अब पैटर्न आपको समझ में आ गया। आप देखो यहाँ पे +2 किया है और यहाँ पे +3 किया है। तो नेक्स्ट में यहाँ पे +4 होना चाहिए, यानी कि आपको 24 का गैप होना चाहिए। तो 24 का गैप का मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 9 2 11, 114 का गैप होगा। और 114 यहाँ ऐड करोगे तो 4 2 6, आपका 1 1 2 3 1 4, 426 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन है। आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर लोगे। गैप आपको देखना है, गैप देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो किस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को करोगे। 298, 217, 168, 143 और क्वेश्चन मार्क।
अब गैप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे गैप कितने का, 8 में से 7 1, 29 में से 21, 81 का गैप है। तो 81 देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्क्वायर होगा। फिर 49 का गैप है, फिर आप देखोगे 25 का है। तो आप देख सकते हो 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है, ऑड नंबर, 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 3 का स्क्वायर होना चाहिए यानी कि 9 माइनस होना चाहिए। तो 9 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 143 में से 9 माइनस करोगे तो 134। कौन सा ऑप्शन होगा आपका, सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या होगा, 240 120 है, 240 120 क्वेश्चन मार्क, 180 360 900। अब देखो ये पैटर्न फिर से आ गया आपका, जो फर्स्ट पैटर्न मैंने कराया था वही है। आप देखो 180 है, 360 है, 900 है, 240 से 120 गए तो हमें कहीं ना कहीं हाफ करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया, 0.5 का मतलब हाफ ही है। फिर 180 से 360 गए तो आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई किया। फिर 360 से 900 है तो आप कहोगे यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई किया है हमने, 2.5 से किया है। तो यानी कि 0.5 आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 इंटू 1 कितना होगा, 120 होगा। और नेक्स्ट में आप जाओगे 120 से 180 तो 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही पैटर्न एग्जाम में आपका 2 बार पूछा गया, सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछा गया, उससे पहले भी पूछा गया। तो ये पैटर्न आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये पैटर्न आपका पूछा जा सकता है। आप देख सकते हो नंबर भी आपको समझ में आ जाएगा, एकदम से पहले आधा होगा, जैसे वहाँ पे हमने देखा था 12 से 6 हो रहा था, एकदम हाफ था। फिर उसके बाद 6 हुआ, फिर उसके बाद उसका 9 हुआ था, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो 12 से 240 से एकदम हाफ हो गया, फिर 180 का दुगना है। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देख सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन में भी ये पैटर्न आ गया, या आपको भी इसका गैप निकालना होगा, उसके बाद भी पैटर्न पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करें, यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, 3 11 31 31 69 और 131। अब आप देखोगे यहाँ पे गैप निकाल के आप देख सकते हो, ठीक है। गैप आप निकालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 8 का गैप है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कितने का गैप है, यहाँ पे गैप है आपका 8 के बाद 20 का गैप है, ठीक है, 30 और 11 31। फिर आप देखोगे 38 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखोगे 62 का है। अब इस गैप को आपको देख के समझ में नहीं आया तो आप इसके बाद डबल गैप भी निकालो, 12 का गैप है। नेक्स्ट में 18 का है। फिर आप देखोगे यहाँ पे 24 का गैप है। अब समझ में आ गया होगा, आप देखो +6 है, फिर से +6 है, नेक्स्ट में भी आपका क्या होगा, +6 होगा। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 होगा। 30 आप यहाँ पे ऐड करोगे तो 62 और 30 कितना हो जाएगा, 92 होगा। 92 ऐड यहाँ करोगे तो 2 1 3, और 13 और 9 कितना हो जाएगा आपका 22। 223 इसका आंसर होगा, जो कि आपका 4th ऑप्शन है। देख सकते हो आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब यहाँ पे देखो गैप आप निकाल के देखोगे, 58 67 83 108 क्वेश्चन मार्क। अब देखो 58 से 67 गए तो आपका कितने का गैप है, आप कहोगे 7 2 9 का गैप है। नेक्स्ट में आप देखोगे 67 से 83 13 3 16। देखते ही अब आपको समझ में आ गया होगा, ये आपके क्या हैं, स्क्वायर हैं, 25 का गैप है। तो अब देखो ये आपका 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, नेक्स्ट आपका 6 का स्क्वायर होना चाहिए, 36 का गैप। 108 में 36 आप ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 144 मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 144। तो ये आपका पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 में आपके बाकी बचे क्वेश्चन आ जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको शेयर करना है, लाइक ज़रूर करना है,